मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है, अमेरिका ईरान के दरमियान क्या कुछ हो रहा है। तो सूरत हाल यही है कि खित्ते में फिर बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज़ हम देख रहे हैं ईरान पर खौफनाक हमले कुछ हमलों का कल हमने जिक्र किया था और आज कुछ इलाकों के बारे में क्विकली आप लोगों को बताते हैं। सीरक, बंदर अब्बास, चाबहार और कोनार्क में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई है। बूशहर, हरमज़गान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात पर बारूद की बरसात हुई है। पाकिस्तान इनकलाब का साहली रडार सिस्टम, एंटीशिप मिसाइल तनसीबात और जो फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम है उससे निशाना बनाया गया उसकी जानिब से, जबकि अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और जो बिजली का निज़ाम है वो मुतासर हो रहा है। ऐसा ही है। और सिस्तान में एयरपोर्ट पर हमला, फायर फाइटर शहीद हो गए, जबकि सेंटकॉम के मुताबिक तिजारती जहाज़ों पर हमले करके ईरान ने जहाज रानी की आज़ादी को खतरे में डाल दिया। कार्रवाई का मकसद आबना हुर्मुज़ में तेहरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। एक अमरीकी ओहदेदार ने CNN को बताया कि ईरान के साथ जंग बंदी फिलहाल मौसर नहीं रही है, मजीद फौजी कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बहुत ही कशीदगी है, एस्केलेशन के मामला फिर से आगे आ सकते हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह का कोई भी मामला है वो आगे ना बढ़े और जो मुज़ाकरात है उसी तरीके से इसका हल बेहतर तरीके से हल हो जाए। बेसिकली दुश्मन और उसके साथियों को सख्त सजा दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इन तमाम तर चीज़ों पर एक्स पर कुरानी आयत शेयर कर दी और फिर खलीज फारिस के ममालिक में तेल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाने की जो धमकी है वो भी दी। साथ ही बोले कि वो ममालिक जो तनाज़े में ट्रंप का साथ दे रहे हैं वो अपने तेल और गैस के कुओं के बारे में मोहतात रहे। ये एक तरह से बहुत बड़ी बेसिकली धमकी दी गई है। अमरीकी सदर की जानिब से खार्ज जजीरे पर कब्जे से मुतालिक बयान पर कहा कि हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वादा करते हैं कि एक भी अमेरिकी फौजी जिंदा वापस नहीं जाएगा। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी धमकी दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है सोबिया। और नायब वज़ीर ख़ारजा जो काज़िम गरीब आबादी है उन्होंने कहा कि अमरीकी जारियत का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के बाद कुवैत में भी ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं और लोगों को बाकायदा मोहतात रहने की हिदायत की गई है। कतर में मोबाइल फ़ोन्स पर बड़े ख़तरे का इंतबाह जारी कर दिया गया। और आपको याद होगा इससे पहले भी जब यही कुछ सूरत हाल थी तो हमने देखा था कि मुख्तलिफ जो ज़ाहिर सी बातें ममालिक हैं वहाँ पर जो शहरी हैं, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, उन्हें बाकायदा अलर्ट थ्रू देयर फ़ोन जो है वो मौसूल हो रहे थे। अब खुदा न ख्वास्ता ऐसा सिचुएशन ना ही हो, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन जी हम क्या कह सकते हैं इस हवाले से, देखते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर वक़ास बुखारी माहिर आलमी उमूर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर वक़ास साहब बहुत शुक्रिया, ख़बर वही अंदाज में आपने वक्त निकाला हमारे लिए। डॉक्टर साहब सिचुएशन तो जिस जाने बढ़ती हुई नज़र आ रही है कुछ अच्छी मालूम नहीं हो रही है जिस तरह से, और जिन तरह के जुमलों का तबादला हो रहा है। वक़ास साहब थोड़ी हमारी रहनुमाई फरमाइए कि फिर तो मेमोरेंडम जो साइन किया गया था वो तो बिल्कुल बेसूद अब साबित हो रहा है, आगे मामला किस जाने बढ़ सकते हैं वक़ास साहब? थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन। देखें, ये एक पॉलिटिकल वार इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रही है। दोनों साइड से जो है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं उनका तबादला हो रहा है। ये यहाँ पे हमें थोड़ा सा मामले को जो है वो क्लियर रखना चाहिए कि ये एक टेम्परेरी जो है वो एक पॉज आया है कि वो स्टेप जिसके लिए पीस की जानिब जो है वो जाने की कोशिश की गई थी उसमें एक ब्रेक आया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा माजी में भी ऐसी बातें जो हैं वो करते रहे हैं कि हम डील को आगे नहीं बढ़ने देंगे, या डील जो है वो ईरान की साइड से जो वायलेशन उसकी हो रही है। लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो उसी डील के ऊपर या अपनी उन्हीं अल्फाज से जो है वो पीछे जाते हुए हमें नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त वार जो है वो दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है, ना ही अमेरिकन के इंटरेस्ट में है और ना ही ईरानियन के इंटरेस्ट में है, और ना ही, याद रखें, इस वक्त रीजन के इंटरेस्ट में है इस वार को अफोर्ड करना। इसमें कोई शक नहीं है कि यूएस जो है उसको एक मिलिट्री जो है बर्तरी हासिल है, लेकिन ईरानियंस जो हैं वो नॉन ट्रेडिशनल वारफेयर के ऊपर हैं। देखिए, ये ईरानियन की जो नॉन ट्रेडिशनल वारफेयर हैं इससे सिर्फ ईरान या मिडल ईस्टर्न रीजन या पर्शियन गल्फ डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बल्कि इससे पूरी ग्लोब की इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और अगर ये मामला जो है वो कंटिन्यू रहता है तो अल्टीमेटली जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो दोबारा से जो है वो ऊपर चली जाएंगी, और जब दोबारा से ऊपर जाएंगी तो फिर पूरी ग्लोब को जो है वो यहाँ पे सफर करना पड़ेगा। देखिए, चाइना, रशिया और यूरोपीय यूनियन ये सारे इस वक्त इस फेवर में हैं कि मामला जो है वो नेगोशिएशन के टेबल के ऊपर ही चले और नेगोशिएशन के थ्रू ही जो है मामला रिजॉल्व हो। देखिए, ये एक ऐसा इशू है जिसको रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी भी ये रिजॉल्व नहीं हो सकता।
ये इशू, ये कन्फ्रंट्रेशन जो है वो सिंस 1979 जो है वो कंटिन्यू है, और इसको एंड होते होते जो है वो टाइम लगेगा। देखिए वर्ल्ड वार वन हमने देखी, वर्ल्ड वार टू हमने देखी, आल्दो के ये बड़ी वार्स थी, इनमें भी इवेंट्स को एंड होते हुए टाइम लगा था। ये 4 से 5 साल थे, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पिछले 45 to 46 ईयर से जो है वो मौजूद है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड होते हुए जो है वो टाइम लगेगा। दोनों साइड्स जो है ये कोशिश कर रही हैं कि उनकी जो है यहाँ पे एक बर्तरी जो है वो उनको मिले, लेकिन दोनों साइड्स ये चाहती हैं कि वो अपने एनिमी को जो है वो डाउन करें। हमने ईरान देखा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को जो जब दफनाया जाता है या उनकी ये सारी फ्यूनरल के हवाले से जो है तकरीबात होती है, तो ये जज्बात वहां से मीन हमें देखने को मिले हैं कि उन्होंने अमेरिकन के अगेंस्ट जो है वो स्टेटमेंट्स दी हैं, एक नारेबाजी जो है वो हमें देखने को मिली है। देखें हर नेशन में इस तरह से होता है कि जब उनके लीडर की जब शहादत होती है या एनिमी की साइड से उनको जो है मारा जाता है, तो फिर ये रिटेलिएशन जो है ये आती है। और ईरानियंस जो हैं ये हमें इनकी तारीख बताती है कि ये रिटेलिएशन में हमेशा रहे हैं। देखें ईरान कभी भी मामले को जो है वो खुद से स्टार्ट नहीं करता, ईरानियंस हमेशा डिफेंसिव स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो बिलीव रखते हैं। हाँ, यहाँ पे ईरानियंस जो है हमें लिटिल बिट अपर साइड के ऊपर जरूर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने उस पॉइंट को चोक कर दिया जिस पॉइंट से जो है वो पूरी ग्लोब जो है वो लिंक कर रही थी। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जो है ये वार जो है या ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी जो है वो कंटिन्यू हो चुकी है, और एक मीडिएटर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान भी अपना रोल प्ले कर रहा है, और सिमिलरली हमने बाकी पर्शियन गल्फ स्टेट्स को भी देखा था और कि उन्होंने भी जो है डॉक्टर साहब अपना पता रोल कलामी प्ले के किया माजूद है। मीडिएटर्स की आपने बात की है, कल अंकारा में ही जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेटो चीफ के साथ मौजूद थे तो उसी दौरान ही उन्होंने ये बातें की, जिसके बाद जाहिर सी बातें हमने देखा है कि उनसे सवाल किया गया, उन्होंने जवाब दिया, और उसके बाद जो ये जुमलों का तबादला है वो मजीद बढ़ा। तो वक़ास साहब आप समझते हैं कि जाहिर सी बात हमने देखा है कि इससे पहले भी तुर्की का रोल बहुत प्रोमिनेंट रहा है मीडिएशन में, पाकिस्तान का रोल तो वैसे ही दुनिया में जाना माना रहा है, तो अब सिचुएशन यही कंट्रोल हो जाए, इस हवाले से कोई बैकडोर राब्तों का सिलसिला ऑलरेडी शुरू हो चुका है? आपके पास कोई इस हवाले से इत्तलात वगैरह है वक़ास साहब? जी जी बिल्कुल, बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो ऑलरेडी ही कंटिन्यू है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है ये नाटो के सेशन के बाद दी है, उन्होंने जी जी। कहीं पे भी ऐसी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिकली नहीं दी। नहीं, कहीं पे भी उन्होंने यूएस जो ऑडियंस है या यूएस सिटीजन्स हैं उनको एड्रेस करते हुए नहीं दी। देखिए नाटो सेशन में बेसिकली हमें क्या गेम नजर आती है कि उन्होंने एक लिहाज से इस इशू के ऊपर जो है वो नाटो की सपोर्ट लेना चाहिए थी, और उसके बाद भी हमने देखा कि उनको नाटो ने जो है वो सपोर्ट किया ईरान कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और दूसरी साइड के ऊपर अगर हम देखें तो टर्किया और पाकिस्तान ये हमेशा जो है बैक चैनल के ऊपर जो है वो रहे हैं। देखें टर्किया का रोल दोनों साइड के ऊपर है, एक साइड के ऊपर टर्किया जो है वो नाटो का भी पार्ट है, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो टर्किया एक रिलीजियस जो है वो लिंकेज शेयर करता है बोथ पाकिस्तान और ईरान के साथ। सो यहाँ पे सबके लिए ये एक मीन अच्छी चीज होगी कि सारे स्टेट्स जो हैं वो बैक चैनल डिप्लोमेसी को लेते हुए नेगोशिएशंस की जानिब जो है वो चलें।